केवल मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय, ये खास बात अंदर की है। केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात है, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बात आप समझ लो। पहली बात है, भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य ही नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या? तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा, मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत् करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत् करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत् करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत् माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती हैं क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत् करोषि और यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका यह नहीं होता कृष्णार्पणम मस्तु, ये तो प्रारंभिक। पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो।
हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदश्नाशे, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान कह रहे यत करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो। भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यह तपस्या से, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवद अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासियत यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया, ले लिया, उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई, अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया, जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते, अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश है नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती।
सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा में, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है जैसे एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक को हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हो रही। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनमोकीय होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए। अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का, लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह न पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है
भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात समझ। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है, वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास, वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि, पक्का ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर समय, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता को उपदेश कब दिया? जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ? बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हों। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया है।
भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है और भगवान की सब वस्तु, जब जो चाहे हटा लें, जब जो चाहे रख लें। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब और वो था कौन तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सोहम तविवास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कहे जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की, और हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत। और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अब दूसरी जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे। तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था। बड़ा भयावना था, इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी को हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले, तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह है, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के सब आ गए। फिर भाई जी ने कहा, मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते,
बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बात हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए, उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को। बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव, ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उद्धव, ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए है। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही, तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछितई है अवसर भी। तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानेपि न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणैः। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब 3 गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण, रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते। ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव, फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दसताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल 2 में आसक्त है, रसेंद्री और जनेन्द्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुर्या दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये 2 इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर 1 इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेन्द्री को रोक ही नहीं सकता।
इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता है तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विरणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जिसे लोग पूछते हैं। 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है, और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है, 1 अरब देने की जरूरत क्या है। तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल मामे वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात, ये क्योंकि भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। और अर्जुन जी के सामने उर्वशी विवस्थी उर्वशी, पीछे महाभारत प्रसंग में जब चला था तो आपने सुना था। उर्वशी जी जब गई तो उन्होंने कहा देवी आपके चरणों में प्रणाम पांडुपुत्र अर्जुन का। तो उनका ये क्या तुमने बोल दिया, महाराज देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है आपके सुख के लिए, आप ये कैसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं, अब दोबारा मत बोलना। तो उनका माता कुंती में और आप में मेरी दृष्टि में कोई फर्क नहीं। मां कुंती से भी श्रेष्ठ मानकर मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप हमारे पूर्वजों की जननी है। इतना क्रोधित हुई, बार बार समझाया अर्जुन मैं देवी हूं, मैं परम पवित्र हूं। जो पुण्यात्मा जन होते इस कोटि के, उनकी सेवा में मैं जाती हूं, मेरा दर्शन दुर्लभ है, सहवास तो जाने दे। मैं आई हूं, मेरी सेवा स्वीकार करो, मैं विवश हूं। अर्जुन ने कहा कह दिया माता कुंती, और आप में समान दृष्टि रखते हुए भी आप में श्रेष्ठ भाव हमारा है, आपकी चरण वंदना के सिवा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। तो उनका जा मैं साफ देती हूं, नपुंसक हो जा। स्वीकार कर लिया, लेकिन असत भावना नहीं उदय हुई। यह है कृष्णा शरणम मम, यह है श्री कृष्ण की चरण रज का सेवन करने की सामर्थ्य। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था। उर्वशी विकल थी और अर्जुन पुष्ट थे, केवल श्री कृष्ण बल। उर्वशी जी ने देवराज इंद्र की आज्ञा मानी। किस समय महाराज पुरुरवा मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट पुण्यात्मा धर्मात्मा, जाओ उनकी सेवा में, और उनकी सेवा तब तक करो जब तक उनके सुकृत नष्ट ना हो जाए। और जिस दिन सुकृत नष्ट होंगे उस दिन हम एक लीला करेंगे, तुम शर्त रख देना। ये 2 भेड़ हैं, बकरी, भेड़ के बच्चे मेमना, इनको कोई चुरा ले जाए तो तुम हट जाना, या कभी सहवास के सिवा उनको निर्वस्त्र देख लेना तो हट जाना। ये 2 शर्त रख दो, और जहां उनके पुण्य क्षीण होंगे तो मैं ऐसी लीला करूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। एक दिन अपने बगीचे में पुष्प वाटिका में देवी उर्वशी को देखा, भावरे हो गए। देखते ही उर्वशी जी से प्रार्थना की। उर्वशी जी ने कहा मैं आई हूं आपकी सेवा में, शर्त है मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे, इनको कोई चुराए ना, और मैं सहवास के सिवा कभी आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और घृत के सिवा कोई मैं आहार नहीं करती, मैं देवी हूं।
उनके अंगों से ऐसे सौरभ के मतवाले हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, न दिन न रात उनको पता ही नहीं चला। उर्वशी की बाहों में पुण्य सब छीन। एक दिन दो गंधर्व आए, वो शयन कक्ष में थे, उनके बच्चे मेमना के, बिजली की तरह चमके। उर्वशी जी ने कहा मेरे प्रिय बच्चों की रक्षा करो। तो उसी स्थिति में बाहर निकले और वो चमक गए तेजों में गंधर्व। तो निर्वस्त्र देख ले, दोनों तरह की त्रुटि हो गई। उर्वशी जी अंतर्ध्यान देवी है। अब उनके कह रहे कि इतना बड़ा यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरवा जब उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई तो धड़ाम से मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। कैसे जीऊंगा उर्वशी के बिना? हा उर्वशी, पागल। वस्त्र गिर गए शरीर के, दिगंबर हो गए, पागल जैसी स्थिति। हा उर्वशी। सम्राट, सम्राट कहते जहां से सूर्य उदय होता है अस्त होता है वहां तक एक छत्र राज्य। राजा बहुत छोटे छोटे होते, सम्राट सबका स्वामी होता है, सब राजाओं का। त्यक्त्वात्मानं ब्रजन्तीं ताम नग्नम उन्मत्तवन नृपः विलपन नवगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। पुरवाजी नग्न हैं, पागल हैं। हा उर्वशी, हा उर्वशी। विह्वल है, जिधर देखते हैं कोई दिखाई, उर्वशी, वहां भाग के जाते उर्वशी। अरे ये तो उर्वशी नहीं। बहुत उनको हृदय में विकलता, बहुत पागलपन। भगवान कृपा करते हैं इसी स्थिति में, तब ज्ञान प्रदान करते हैं। वो बार बार हा देवी उर्वशी, एक बार दर्शन दे दे। तू कैसी निष्ठुर है, मेरे मन को, मेरे चित्त को फंसा के कहां भाग गई उर्वशी? मैं मृत तुल्य हो रहा हूं। कौन सुनता है? सब पुण्य का खेल है। पुण्य खत्म, कोई पहचानता भी नहीं। बस बिलाप, हाहाकार। भगवान अब कृपा की और ज्ञान दिए उनको, क्योंकि भगवान ही उनके चरित्र का वर्णन कर। जब ज्ञान हुआ तब देखा अपने को, ये हालत मेरी, धिक्कार है मेरे को, मैं अपने को सम्राट कहता हूं। अहो में मोह विस्तारः काम कश्मल चेतसः दिव्याग्रहित कंठस्य नायु खंडाय में स्मृता। हाय हाय, भला मेरी मूर्खता को देखो, मेरी काम वासना को देखो, मैं कितना नीच हो गया कि चक्रवर्ती सम्राट होकर उसकी बाहुओं में पड़कर कितने वर्ष खो दिए, फिर भी तृप्ति नहीं। मेरी विस्मृति की हद हो गई। ना हम वेदाभिर्निर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मृषितो वर्ष पूगा नाम बताहानि गतान्युत। हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। जब ज्ञान भगवान ने दिया तब कह रहे हाय हाय, ठगा गया, लूट लिया गया। कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हुआ, यह भी ज्ञान नहीं रहने दिया उर्वशी ने। बड़े खेद की बात, दिन रात बीतते गए, मैं कभी तृप्त नहीं हुआ। आश्चर्य है, इतना भी अज्ञान होता है। मैं नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट पुररवा और एक स्त्री के हाथ का क्रीड़ा मृग खिलौना बनकर आज पागल घूम रहा हूं। देखो देखो मेरी ओर देखो, मैं प्रजानाथ कहलाता हूं। मैं प्रजा की रक्षा करने वाला, मर्यादा रखने वाला सम्राट हूं। मेरी दुर्दशा देखो, मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, केवल ये दुर्दशा काम ने की। कुतस्तस्यानुभावा स्यात् तेज ईश्वत्व में वा यून्व गच्छम स्त्रियम यान्तिम खरवत पादा ताड़ितः। मैं लात खा करके भी उसका संग नहीं छोड़ने की भावना की। ऐसा ही है, आसक्ति ऐसी प्रबल होती है। चिंतामणि ने धक्के लगा दिए, लेकिन दरवाजा छोड़ने की स्थिति नहीं थी बिलोमंगल की। वो तो जब
पिटवा कर बाहर किया कि अगर दोबारा कदम, तब भगवान ने ऐसी दयनीय दशा में ज्ञान प्रदान किया कि ये वो है जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, सर्वस्व अर्पण, गुलाम हो चुका है उसका, और उसको धन से प्यार है, मेरे से नहीं। इसका मतलब मेरा प्यार गलत जगह है, मुझे सही जगह प्यार करना चाहिए। सही जगह तो संतों के पास है, तब उनको श्री कृष्ण रति प्राप्त हुई। देखो मेरा प्रभाव, थर थर कांपते हैं सब, मेरा तेज, मैं स्वामित्व बल से युक्त हूं, सम्राट हूं, लेकिन मैं उसके लात खाकर भी उसके पीछे आसक्ति से डोलता रहा। किम विद्या, किम तपस्या, किम त्यागेन श्रुतेन वा, किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर यस्य मनोहतम। इस काम ने जिसको रौंद दिया, उसका तेज किस काम का, किस काम की वेद्यता ज्ञान उसका, किस काम की तपस्या और शास्त्राभ्यास, कुछ नहीं। जिसको काम ने रौंद दिया वो किसी काम का नहीं। संदेह नहीं कि उसका मौन, व्रत, नियम सब व्यर्थ हो जाता है जो काम के अधीन होकर काम का गुलाम बनता है। स्वार्थस्या, ये भगवान सुना रहे हैं उद्धव जी को, स्वार्थस्या कोविदम धिंगमाम मूर्खम पंडित मानिनम योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गो खरवज्जिता। मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना नीचे गिर रहा हूं। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, चलो। फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता, जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता मैं काम विजयी हूं, क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना। जब जब अभिमान किसी बात का हुआ, भगवान ने तब तब अपने भक्तों के अभिमान को चूर किया, फिर औरों की तो बात जाले दो। नारद जी इतने दुल्हन में आसक्त हो गए कि अपने स्वामी को श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के विरह में, वियोग में दुखी, वैसे तुम दुखी होगे। मुझे जो बंदर का शरीर दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। अपने को बड़ा स्वतंत्र समझते हो, भगवान समझते हो, आज नारद से पाला पड़ा है, आज तुम देख। तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राज कुमारी। अरे प्रभु ये क्या, ये क्या। लेकिन हो इसका बहु अभिमाला शोक हो अंजह कृपाले, जाओ जपो जाए शंकर सतनामा। उनसे आए थे ना मुझ टेके शंकर भगवान से, मैं काम विजयी हूं, मना किए थे, नहीं माने, फिर आए। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में। मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुररवा जी कह रहे, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा, और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उली के नाम बल से निकल, पक्की पक्की। अहम का एक स्वभाव होता है, वो अपने को अच्छा पेश करता है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा, कोई गाली तो नहीं दी, है तो बताया आपकी कृपा से। पर वो आपकी कृपा, नारद जी भी बोले थे हरि जी से, हे आपकी कृपा से काम विजयी हो गए। शंकर जी ने मना किया तो उनसे कहना मत। भगवान ने कहा आपकी क्या बात है काम विजय, जो आपका सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा तो है, बिगड़ गए। 4 कदम चले होगे कि माया ने नगर रच दिया,
अब वह स्वयंवर में राजा जो है, आओ महाराज, क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर हो रहा है लड़की का। तो नारद जी को लगा चलते हैं, प्रणाम नमस्कार तो सब करते ही है, प्रणाम। हाँ महाराज, लाओ राजकुमारी को प्रणाम कराओ। राजकुमारी साक्षात भगवती मोहिनी माया झम झम करते हुए नूपुर, तो नारद जी के हृदय में कुछ हो रहा है। नहीं, जैसे राजकुमारी नजदीक आई और देखा ऐसे, अब राजकुमारी कोई घूंघट करके थोड़ी आएगी, ससुर थोड़ी नारद जी। जो ही नारद जी, तो नारद जी ने देखा सो कहा, भगवान जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, एक बार ये राजकुमारी जयमाला डालो। जो ही कहे महाराज इस कुमारी कन्या का जरा हाथ देखो, दूल्हा का। जो ही रेखा देखी तो रेखा में लिखा था जो इसको बरेगा अविनाशी, जो इसको बरेगा महान वैभवशाली। अरे बोले अविनाशी हो गए, वैभवशाली हो गए, दुल्हन मिल गई, पूरी तपस्या का फल मिल गया। अब ये हमको जयमाला कैसे डालेगी? क्योंकि हम इतने सुंदर तो है नहीं जितनी सुंदर ये है। हरि को ध्यान करें, यही खास बात भक्त में होती है कि चाहे जैसी परिस्थिति, उसको ये लगता है मेरे प्रभु से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। एकांत गए और जे भी भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु, वैसे समय होता तो हम तपस्या करते इस बात की कि आप प्रसन्न हो और मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी जयमाला डाल दे, पर समय तो है नहीं, तो अब आपसे मांगता हूं। नारद जी मांगो। बोले प्रभु, मांगना यही अंदर चल रहा था उनके, तो शब्द निकला। ये भक्त की विशेषता होती है, उनका जे ही विधि हो, ये कहां से निकल पड़ा? ये तो बहुत विपरीत बात निकल गई ना उनकी कामना से। जे ही विधि हो अंदर था कि जिस विधान से मुझे वो कन्या मिले, लेकिन शब्द दूसरे निकलने, यही भक्ति का चमत्कार। बोले जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। वो कह रहे जे विधि हो ये नाथ हित मोरा, तो जे विधि हुई है परम हित। हित है नहीं, परम हित। नारद जी को लगा परम हित तो बढ़िया हरि रूप, तो बोले प्रभु हरि रूप दे दो। बोले तथास्तु। और शास्त्रों में हरि शब्द को बंदर भी कहते हैं। भगवान ने ऐसा बंदर नहीं दिया कि अच्छा वाला, मरकट बदन भयंकर दे, बड़ा ऐसा विचित्र रूप, यहां से ऐसे दांत निकले हुए कि राजकुमारी देखते ही डर जाए, बड़ी ठसक में जाते हैं। अब जिस राजा के पास जाते हैं उसको नारद जी दिखाई देते हैं, सोई खड़ा हो जाता है, आप जाके बैठ जाते हैं। राजकुमारी देखती कि पिताजी को यह भी समझ में नहीं आया कि राजकुमारों की यहाँ स्वयंवर सभा या बंदरों की है। ये आगे बार बार बंदर बीना लिए बैठ जाता है। अच्छा और कोई हो तो वो भगवान की माया है, वो ऐसे मुड़ जाता है। नारद जी देखा नहीं क्या हमको? तो जिस राजा के समीप हो जाती वहीं जाकर राजा तो उठ के खड़ा हो जाता, क्यों? देवर्षि नारद, नहीं तो साप मिल जाएगा। जयमाला हाथ में लिए हुए तुरंत मुड़ जाती। पूरी सभा में नारद जी, कोई कुर्सी नहीं बची होगी जिसमें न बैठे हो। अब इतने में देखा सांवले सलोने 16 वर्ष की अवस्था अरविंदाक्ष गज की चाल से सभा में प्रवेश हुए। देखते ही जयमाला डाल दी, हाथ पकड़ा लेके चल दिया। नारद जी ने कहा कि ये नेत्र पहचाने से लगते हैं, रूप तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन ये ऐसा लगता है हरि है क्या? पहले भगवान शंकर के पार्षद थे, बोले थोड़ा अपना चेहरा भी देख लो, बहुत दुल्हन की चाह में हो। तो जल में जे भी देखा मरकट बदन भयंकर दे। अच्छा आप समझ में आवा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मने करे सो। आप समझ, दूल्हा बल के वही आए थे, हमको तो बंदर का रूप दिया, आप अच्छा रूप रख के दुल्हन ले गए। बहुत जलनुआ स्वभाव है हमारे प्रभु का, बहुत जलनुआ स्वभाव है। वो किसी की बढ़ोत्तरी नहीं देख सकते। नारद जी के चल रहा है, पर है तो हमारे प्रभु तो बोले आज तो नहीं रखेंगे, आज तो हम। और जो ही भागे प्रभु की तरफ, परम धाम की तरफ, तो रास्ते में मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी और एक तरफ राजकुमारी। कभी इधर मुस्कुरा के बात करते, कभी इधर। नारद जी देख के चल गए, तुम्हारे पास तो थी ना बीड़ा के सिवा कुछ था नहीं। जिंदगी में एक बार सोचा था यार कि दुल्हन मिल जाए, वो भी ये ले गए। सांप भगवान ऐसे कह रहे,
भगवान ऐसे खड़े, नारद जी साफ दे रहे। जब भगवान तो अगर कोई साधक बचता है तो गुरु कृपा भगवान नाम से कभी अहंकार ना करे। देखो मेरी दशा तो देखो, मुझे अपनी हानि लाभ का कोई पता नहीं, मैं अपने को बड़ा ज्ञानी मानता था। पुरवाजी कह रहे धिक्कार है मुझ मूर्ख को, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर लात खाता रहा और उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा। मैं वर्षों तक पता ही नहीं चला कब दिन गई कब रात गई। इस दुष्ट काम ने मेरे चित्त का अपहरण कर लिया। पुष्चल्यापहृतम चित्तम को नन्यो मोचितुम प्रभु, आत्मा रामेश्वरम मृते भगवंत मधोक्षजम। आत्मा राम जीवन मुक्त इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कौन इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल गांठ बांध लो, किसी की ताकत नहीं। जो मुझे ये ज्ञान मिला है वो उन्हीं की कृपा से, और ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। यद्यपि बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मते, मनोगतो महामोहो नापयात्य जितात्मनः। यद्यपि देवी उर्वशी ने मुझसे कहा था कि मेरे से आसक्ति मत कर, वैदिक सूत्रों का भी सिद्धांत बताया था, पर मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैंने समझा कि अब मेरे जीवन भर के लिए मेरी साथी नहीं। मैं इंद्रियों के हाथ बिक गया, मैं लुट गया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। जो रस्सी को सांप समझ करके दुखी हो रहा है तो रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा, ये उसकी सोच ही तो है। ऐसे उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं अजितेंद्री खुद नष्ट हो गया हूं। क्वायम मली मशः कायो दौर्गंध्याद्यात्म को असुचि, क्वा गुणा सोमनस्याद्या हृदयासो अविद्या कृतः। कहा ये मैला कुचैला मलमूत्र से भरा शरीर अपवित्र, और कहा मैं आरोप कर रहा था कितनी सुकुमारी, कितनी सुंदर, कितनी पवित्र, कितना सुगंध, किस ये सब मेरे अज्ञान की हद हो गई। पुत्रो किम स्वम्नु भार्याया स्वामिनोग्ने स्वगृद्धयो, किम आत्मनः किम सुहृदामिति यो नावसीयते। ये शरीर किसका है? इसे मैं माता पिता का मानूं या पत्नी का मानूं या पुत्र का मानूं या जो स्वामी है इसका पालन कर रहा है, या मरकर जब जलेगा अग्नि का मानूं, या गीद कुत्ते नोच नोच खाएंगे उनका मानूं, या गाड़ देने पर कीड़ा बन जाएगा उनका मानूं। अरे क्या है ये शरीर? मायाकृत। इसी पे आसक्त होकर परमात्मा चिंतन छोड़ दिया और कामाधीन हो गया। मलमूत्र से भरे हुए उस भांड को मैंने सुख माना। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया इसी से बच गया। शरीर में क्या है? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा, हड्डियां, ढेर, मलमूत्र, पीप, और क्या है? प्रवचन करना सरल है, और क्या है? पर आसक्ति हटाना केवल नाम जप से होगा। मेरी प्रार्थना मान लेना, केवल नाम जप से। भगवान की शरण में होकर जो नाम जप कर रहा है, हर कदम वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपनी भलाई समझने वाले साधक को चाहिए अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। अपनी भलाई समझने वाले पुरुष को स्त्री लंपट पुरुषों का और कामिनी कामी का संग त्याग देना चाहिए। यदि अपनी इंद्रियों को नहीं रोक पाया तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, और अपनी इंद्रियों को रोक ले तो निर्विकार अवस्था सहजानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, इंद्रियों का संयोग करने के लिए मन लालायित है कि एक बार हो जाए तो मन को समझा दूंगा, लेकिन एक बार संयोग हो गया तो तृष्णा जीने नहीं देगी। पक्की बात समझ। ये ऐसा दलदल है, एक बार जो उतरा तो गुरु हरि चाहे निकाल ले, बकाया दूसरा स्वयं निकल पावे ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं। शब्द याद कर लो, गुरु और हरि के सिवा कोई ऐसा नहीं कि इस दलदल में जो उतरा उसको निकाल ले, अंतिम समय तक नहीं निकल पाएगा। केवल गुरु और हरि निकाल सकते हैं, वो एक ही, हरि गुरु एक ही है।
तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषाम चप्य विश्रब्धा षड्वर्गा किमु मादृशाम। इसलिए वाणी, कान, मन और इंद्रियां, इनसे गंदी बातें सुनना और देखना बंद करो। पहले तो कभी कोई दृश्य जंगल आदि में एकांतिक दिखाई दे जाए तो साधक को सावधान होने की बात कही गई थी। पशु पक्षियों के सहवास देखने से मना किया गया था। अब तो मोबाइल है, इसमें तो बहुत से बच्चे आकर बताते हैं कि हमने ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण हमारी कुमार्गगामी बुद्धि हो गई और मैं भ्रष्ट होते होते ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। बचो भाई, दृश्य से बचो, श्रवण से बचो, संग से बचो, मनन से बचो। अगर गलत दृश्य देखोगे, गलत श्रवण करोगे, गलत संग करोगे, गलत मनन होगा तो गलत क्रियाएं होंगी तो नष्ट हो जाओगे।